दोस्तों यह गाड़ी है ओला S1X। इसका एक शॉर्ट वीडियो हमने अपने मैकेनिक भाइयों के साथ साझा किया था कि ये गाड़ी का मैं जैसे ही इग्निशन ऑन करता हूँ पूरा मीटर सिस्टम डेड है और गाड़ी ऑन नहीं हो रही, ऑपरेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसके मोड को नहीं सेलेक्ट कर पा रहा हूँ, ना ही गाड़ी को चला पा रहा हूँ। एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में अपडेट देखते ही हमारे 12 घंटे के अंदर 10,000 से ज़्यादा मैकेनिक ने देखा और सभी का एक ही कमेंट था कि आप इसके ऊपर कुछ काम करिए। हम आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई परेशान हैं ओला को लेकर, रेगुलर सर्विस सेंटर भेजनी पड़ती है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की इस लॉन्ग वीडियो के अंदर इस गाड़ी की बैटरी को निकालेंगे, इसके एमसीयू में प्रॉब्लम है, वीसीयू में प्रॉब्लम है, डीसी टू डीसी कन्वर्टर में या इसकी बैटरी में प्रॉब्लम है, तुरंत आपको पता चलेगा। चलिए मैं टेस्टिंग का एक एक तरीका बताता हूं, देन पूरी तरह से इस बैटरी को बाहर निकाल के आपको डिटेल शेयर करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल रहेगी और स्पेशली ये वीडियो आफ्टर मार्केट मैकेनिक के लिए है जिसके गैराज में ये गाड़ियां आती है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं। इसके लिए एक 110% सोल्यूशन लाया हूँ क्योंकि कस्टमर बार बार चार्ज लगा के थक चुके हैं, गाड़ी चार्ज भी नहीं हो रही है, जिससे एक सीधा इंडिकेशन है डीप डिस्चार्ज का। क्या सोल्यूशन रहेगा, चलिए एक छोटे से इंट्रो के बाद मिलते हैं। अभी इसको ओपन करने का प्रोसीजर हमने शुरू कर दिया है। यहाँ पे अगर देखें जिस तरह से इसका कंडीशन बता रहा है, लगता है चूहों ने हमला किया है। जब सारे पैनल्स खुलेंगे जब पता चलेगा कि क्या ऐसा रीज़न है, क्योंकि गाड़ी रखी थी, डीप डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या वायरिंग कटी हुई है, खुलने के तुरंत बाद पता चल जाएगा। अभी देखें हर जगह पे सारे प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा। उससे पहले हम लोग यहीं इसका वोल्टेज चेक कर लेंगे, इसके BMS से यहीं पता चल जाएगा। अभी गाड़ी को पूरी तरह से हमने ओपन कर दिया है, बैटरी इसकी बाहर निकाल दी। यहाँ पे देखें इस गाड़ी का MCU लगा है जिसे मोटर कंट्रोल यूनिट कहते हैं। ये जो दो फेस आपको दिख रहा है ये बैटरी का पॉजिटिव और बैटरी का नेगेटिव है, और ये जो आपको वायर यहाँ पे दिख रहा है ये सारे वायर इसके मोटर से जुड़ा होता है। देखें यहाँ पे इस गाड़ी के अंदर हब वाली मोटर लगी होती है। बैटरी को इसलिए निकालें क्योंकि आप सभी को पता होगा इसके अंदर डीप डिस्चार्ज की इशू थी। अब इस डीप डिस्चार्ज के सोल्यूशन के लिए एक छोटे से मल्टीमीटर में, एक छोटे से गैराज में आपको टेस्टिंग का प्रोसीजर बताता हूँ। चलिए कैसे एक बैटरी को चेक करना है मैं आपको सारा प्रोसीजर बताता हूँ। अभी देखें यहाँ पे बैटरी हमने निकाल रखी है, ये इसके BMS का ओपन करने का प्रोसीजर आपको दिख रहा है। ये BMS को खोलने से पहले इसके अंदर का आउटपुट सप्लाई चेक करना पड़ेगा। ये जो बैटरी है इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ देखने को मिल रहा होगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा जो वोल्टेज आउटपुट ये निकालता है वो निकालता है 60 वोल्ट का, 58.8 वोल्ट आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और कम से कम 35 वोल्ट। अब ये जो BMS है इसको निकाल के इसके अंदर का आउटपुट चेक करेंगे, कम से कम 40 वोल्ट होनी चाहिए। 40 वोल्ट रहेगा जब ही इसका मीटर और ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा। 40 वोल्ट से अगर नीचे डाउन चला जाएगा तो हमारा ये सिस्टम ऑन नहीं होगा। अब ये जो BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम है इसका टेस्टिंग का प्रक्रिया आप समझिए। देखिए ये जो रेड वाला वायर है ना इसके अंदर 12 वोल्ट, ग्रीन वाले में 2.4 और येलो वाले में 2.4, ब्लू में 0 वोल्ट। चलिए मैं इसके अंदर आपको टेस्टिंग का प्रक्रिया दिखाता हूँ। जिस तरह से हमने बताया 60 वोल्ट की बैटरी है, लेकिन BMS का मतलब ही होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये मत समझना कि 60 वोल्ट का आउटपुट आप 12 वोल्ट क्यों चेक करवा रहे हैं। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम ही बैटरी को कम करके आउटपुट भेजता है। इसके लिए हमें मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा 20 वोल्ट DC पे। लीजिए इसको यहाँ पे पकड़ के रखिए 20 वोल्ट DC पे। अभी टेस्टिंग का प्रोसीजर देखिए, मैं मल्टीमीटर को सेट कर रहा हूँ 20 वोल्ट DC पे, क्योंकि अभी अंदर के सेल नहीं, मैं BMS का आउटपुट चेक कर रहा हूँ। टेस्टिंग का प्रक्रिया देखिए, एक हमने यहाँ पे इसके बॉडी के इसके बैटरी के ग्राउंड में लगाया और एक 12 वोल्ट की जो सप्लाई निकलती है रेड वाले में इसके अंदर चेक करूँगा। अभी दिखा दीजिए मल्टीमीटर पे 0 रीडिंग है, जबकि इसके अंदर 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए। अभी मैं ग्रीन में चेक करूँगा, इसके अंदर भी 0 और इसके येलो में भी 0, ब्लू में वैसे भी 0 रहता है। इसके अंदर 12 वोल्ट आनी चाहिए और इसके अंदर होना चाहिए 2.4 वोल्ट येलो में, और ग्रीन में 2.4, और इसके अंदर जो है 0 होना चाहिए, लेकिन इसका रीडिंग कुछ नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसके BMS को डिस्कनेक्ट करके यहाँ से निकाल देना पड़ेगा। ये सॉकेट को हमने यहाँ से पुश किया, ये बाहर निकल गया सॉकेट कपलर। अब क्या करेंगे, इस बैटरी को डायरेक्ट चेक करेंगे कि ये सही है या ख़राब। इसके लिए मल्टीमीटर को क्या करेंगे 200 वोल्ट पे लगाएंगे, क्योंकि ये जो 60 वोल्ट का नंबर है ये 12 से ज़्यादा है। अभी क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव पे और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव पे लगाया। रीडिंग देखें, रीडिंग जो है 4.2 4.3 यानी 12 वोल्ट से भी कम है। जब मैं मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे कर देता हूँ तो सिर्फ 4-5 वोल्ट का रीडिंग है, जबकि अगर यहाँ पे मैं इसका दिखाऊँ
तो कंपनी खुद बता रही है कि मिनिमम कम से कम इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑन करने के लिए 35 वोल्ट होना चाहिए। जब तक ये 40 वोल्ट की सप्लाई नहीं जाएगी तब तक ये ऑन होगा ही नहीं, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। हीट करने के लिए हमें ये BMS को निकाल लेना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम लगा देंगे तो हमारा BMS शॉर्ट हो जाएगा। तो BMS के कपलर को डिस्कनेक्ट करने के लिए ये एल की और ये बोल्ट दोनों निकालना पड़ेगा ताकि BMS को सेपरेट रख सकें और शॉर्ट होने से बचाया जा सके। ये कपलर कनेक्शन हमने निकाला है, ये सेल को BMS से जोड़ता है। अगर ये जुड़ा रहा और आपने ये कनेक्शन ऐड ऑन कर दिया तो BMS भी शॉर्ट कर जाएगा। अभी हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया। थोड़े समय बाद इसके वोल्टेज की वृद्धि को हम लोग चेक करेंगे। अभी ऑलमोस्ट 5 वोल्ट है, 4.5 475 का फ्लक्चुएशन है। अगर वोल्टेज का फ्लक्चुएशन बढ़ गया 10 12 15 तो सेल सही है। अगर नहीं बढ़ा तो हमें ये पूरी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। चलिए मैं कुछ क्षण में अपडेट देता हूँ। तो दोस्तों अभी ऑलमोस्ट 15 मिनट का समय हो गया है। अभी मल्टीमीटर को हमें जो है 20 वोल्ट पे लगाना पड़ेगा। शुरू में हमने जो देखा था 4 पॉइंट कुछ वोल्ट का समथिंग था। अभी पॉजिटिव को पॉजिटिव पर, नेगेटिव को नेगेटिव पे लगाया है इन्होंने, देखिए। और ये आपके सामने रिजल्ट है। जो हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक भाई डरते हैं ना, डरने की कोई गुंजाइश नहीं। जब भी डीप डिस्चार्ज हो सीधा वायर कनेक्ट कर दीजिए बैटरी चार्जर से और ये देखिए वोल्टेज किस प्रकार बढ़ा। 4 वोल्ट से सीधा 13.52 और ये भी डाउन हो रहा है। हमें इसकी चार्जिंग कैपेसिटी और बढ़ानी पड़ेगी। 3 से 4 घंटे का समय हमें जाएगा। चलिए मैं फिर से आधे घंटे बाद आपको अपडेट देता हूँ ये वोल्टेज की प्रक्रिया बढ़ती है या नहीं। 5 वोल्ट से 13 वोल्ट, अब हो जाएगा 20 वोल्ट। जैसे ही 35 से 38 40 वोल्ट तक जाएगा इसको खोलेंगे यहाँ से और डायरेक्ट गाड़ी में लगा के और वहीं के चार्जर को कनेक्ट कर देंगे। अभी चार्जर को फिर से ऑन करके इसको हीट करते हैं। तो अपडेट लेकर आ चुका हूँ। अभी मैं इसके मल्टीमीटर को 20 वोल्ट DC पे सेट कर दिया है। चलिए लगाइए। पॉजिटिव को पॉजिटिव पे लगा दिया, नेगेटिव पे नेगेटिव को लगा दिया। एक छोटे से बच्चे ने यहाँ पे देखें वोल्टेज जो है 13.21 का फ्लक्चुएशन है। बट जितनी तेज़ी से पहले बढ़ रहा था अब ये बढ़ नहीं रहा। और आप सभी को पता है, मुझे जो जाना जाता है, मेरे चैनल को जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, सच को देखने को लेकर सब्सक्राइब करते हैं, सच जानने को लेकर सब्सक्राइब करते हैं। तो सच्चाई ये है कि हमने अभी इसके चार्जर के कनेक्शन को तो यहाँ कनेक्ट रखा है लेकिन ये चार्ज इनपुट जो है नहीं दे पा रहा। मैं कनेक्शन सारी चीज़ें दिखाता हूँ। अभी क्या हुआ, ये जो लिखा हुआ ना बैटरी चार्जर, ये बेस्ट क्वालिटी ही चार्जर था। रेगुलर बैटरी चार्ज होती थी, लेकिन आपको बताते चलो ये 12 वोल्ट का चार्जर था। अब ये 12 वोल्ट की बैटरी चार्जर से ओला की बैटरी को चार्ज कर पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग हम लोग को देखने को मिला था, इसलिए हमने लगाया। अब क्या हुआ, बैकअप देते ही ये जो है हमारा चार्जर फूक गया, ये ख़राब हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अभी हमें पता है इसके अंदर जब ओला की बैटरी चार्ज करूँगा तो 48 वोल्ट का चार्जर लगेगा, लेकिन उसका बजट जो है वो करीबन 28 से 30 हज़ार रुपये का चार्जर वो आएगा। तो 30 हज़ार रुपये का चार्जर लेना भी पॉसिबल नहीं हमारे आफ्टर मार्केट मैकेनिक के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, 12 वोल्ट से मैं 24 वोल्ट पे शिफ्ट हो जाता हूँ। वो अगर चार्जर उड़ गया तो फिर मैं 48 वोल्ट पे जाऊँगा। तो अभी मैं वीडियो को यहीं पे ड्रॉप करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट पार्ट आएगा। ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अभी ये चार्जर फूक गया हमारा, वहीं पे वीडियो जो है होल्ड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके नए चार्जर के साथ मिलता हूँ। ये भी एकदम ब्रांड न्यू नया चार्जर था, रेगुलर बैटरी चार्ज होती थी, सारी बैटरी चार्ज करता हूँ, लेकिन ये अभी उसको हैंडल नहीं कर पाया, डिस्चार्ज हो गई। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 24 वोल्ट के चार्जर के साथ। देन 48 पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग 32 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करके। जो भी अपडेट रहेगा लाइव दिखाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना इलेक्ट्रिक के ज्ञान से आप अधूरे रह जाएंगे और आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे अपने आप को। सिस्टम भी अगर देखेंगे तो लोकल सा गैराज है, छोटा सा, सिर्फ बताते जा रहा हूँ, करता जा रहा। एकदम छोटे से गैराज में सारा प्रक्रिया हो रहा। कुछ प्रोफेशनल होने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने आप को धीरे धीरे करके अपने बजट के अकॉर्डिंग अपग्रेड करिए।